नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 8 का एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 5 कर रहे हैं। इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो करेंगे। तो इस चैप्टर में जो प्रोफेसर हैं और उनके साथ क्लास के बच्चे हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं क्या, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, उसके बारे में है ये चैप्टर। तो कुछ ने यहाँ पर भरतपुर सेंचुरी, कुछ ने काजीरंगा नेशनल पार्क, लखनऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में सुना है या देखा है, तो वो उनसे संबंधित उनके कुछ अनुभव हैं। देन आता है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जो फॉरेस्ट हैं उनको, पेड़ पौधों को वहां से हटाना या काट लेना, तो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है वो। और उसके कारण क्या होते हैं। ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कह सकते हैं मैन काइंड या कोई भी एनिमल या कोई प्लांट, तो उनके लिए क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेजर थ्रेट होता है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट को क्लियर करना, मतलब कि वहां से पेड़ पौधों को हटाना। एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पस, और इस लैंड को किसके लिए यूज करना, और उद्देश्यों के लिए। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पस मेंशन बिलो। किस लिए हटा देते हैं ट्री को लोग बाग, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कि वहां पर कोई खेती करनी है तो उसके लिए। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, वहां पर कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई घर बनाना है। मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज फ्यूल, तो वहां के उससे फर्नीचर बनाना है लकड़ियों से, या फिर उस लकड़ी को फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह यूज करना है, तो इन वजह से उसको हटा देते हैं। इसके अलावा नेचुरली भी डिफॉरेस्टेशन होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि फॉरेस्ट में फायर लग गई, आग लग गई, या फिर सीवियर ड्रॉट, सूखा पड़ गया बहुत ज्यादा, तो उस वजह से। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन के प्रभाव क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा अर्थ पे। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ग्राउंड वाटर क्या होगा, कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। तो डिफॉरेस्टेशन में नेचर में जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करेगा ये। If cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will reduce. बारिश भी कम हो जाएगी और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी सच एज फ्लड के, ड्रॉट के, बाढ़ आने के, सूखे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधों को जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है जिसमें अपना भोजन बनाते हैं वो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो यदि पेड़ पौधे कम होंगे तो क्या होगा, लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड। कम यूज लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर क्या होगा, एनवायरमेंट में इंक्रीज क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज अमाउंट इन द एटमोस्फियर। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। एज कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है, हीट रेज को ट्रैप कर लेती है, रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ। अर्थ के द्वारा जो रिफ्लेक्ट होती है हीट, उसको ये ट्रैप कर लेती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, जो है यहाँ का वो गड़बड़ हो जाएगा और रेनफॉल कम हो जाएगी और उससे सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी, जो मिट्टी की प्रॉपर्टी है उसमें भी चेंज आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। फ्यूअर ट्रीज होंगे तो मोर सॉइल इरोजन होगा, ज़्यादा सॉइल उखड़ेगी वहां से। जबकि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। तो जब टॉप लेयर हट जाएगी तो क्या होगा, नीचे वाली जो लोअर और हार्ड और रॉकी लेयर है वो एक्सपोज होगी। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। तो ये वाली जो सॉइल होती है वो क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है और लेस ह्यूमस होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। फर्टाइल लैंड किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में। इसको क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान बनना। कम पेड़ पौधों से, सॉइल इरोजन से होता है ये। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल।
पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस। सॉइल से जो ग्राउंड में पानी जाता है, मूव करता है, इनफिल्ट्रेशन रेट वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो देयर आर फ्लड, और उससे क्या होगा, बाढ़ आएगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इससे मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट है, उसके कंटेंट है, टेक्सचर है, सब में चेंज हो जाएगा। आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, सुरक्षित रखना। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। तो यदि हम बात करें कि बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब क्या है कि जहाँ पर ये पृथ्वी का एक भाग है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और या फिर वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि लाइफ, ये बायोस्फीयर क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो, देयर इंटर रिलेशनशिप, उनके आपस में क्या संबंध है, एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और उनके एनवायरनमेंट से क्या संबंध है। तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो उन्होंने एक सेलेक्ट किया है इन बच्चों ने और प्रोफेसर ने, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये यहाँ पर जाने का। तो यहाँ पर प्लांट हैं और एनिमल हैं, वो सिमिलर हैं किसके, अपर हिमालयन पीक पे जिस तरह से मिलते हैं, और दोज बिलोंगिंग टू लोअर वेस्टर्न घाट, जो लोअर वेस्टर्न घाट है वहाँ पर मिलते हैं उससे, और हिमालयन पीक के प्लांट और एनिमल से जैसे ही है ये। हमारी फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और ये क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. यहाँ पर prohibited कर दिया जाता है इन सब चीज़ों को, कि कोई खेती नहीं होगी, कोई जानवर घास नहीं चरेंगे, पेड़ नहीं गिरा सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। जबकि नेशनल पार्क क्या है, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व करना जहाँ पर अपने हैबिटेट में वो रह सकें, उसको यूज़ कर सकें और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। देन आता है बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर क्या है, लार्ज एरिया है ये, प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। जो ट्रेडिशनली ट्राइबल्स रह रहे हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, वो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा कुछ एजेंसीज होती हैं, वो भी फॉरेस्ट के और एनिमल की क्या करती हैं, केयर करती हैं। द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, मेथड्स, पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। और गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, इनमें जो एनिमल है, प्लांट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाती है, मेथड बनाती है, रूल बनाती है। Wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserve, etc. are protected area for conservation of plant and animal present in that area. Next आता है biosphere reserve, ये क्या है, biosphere reserve are the area meant for conservation of biodiversity। जो biodiversity है मतलब कि प्लांट है, एनिमल है, अलग अलग तरह के प्लांट है, अलग अलग तरह के, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको कंजर्व करने के लिए जो एरिया होता है उसी को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। Biodiversity is a variety of plant, animal and microorganisms generally found in an area. The biosphere reserve have to maintain the biodiversity and culture of that area. तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखता है और उसकी जो एरिया की कल्चर है उसको मेंटेन रखता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व में भी और उसके अंदर ही अलग प्रोटेक्टेड एरिया भी रह सकते हैं, जैसे कि पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है सतपुड़ा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसमें जिनका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। तो ये सारी चीजें आ गई इसमें।
तो ये है पंचमढ़ी सेंचुरी, और पंचमढ़ी ये है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और ये है बोरी सेंचुरी। इधर की तरफ ये अलग से ब्लू में है तवा रिजर्वायर। फ्लोरा एंड फौना। Some animal and plants typically belong to a particular area। एक पर्टिकुलर एरिया है वहीं से कि ये जो चीज़ है वो वहीं पे पाई जाती है। तो कुछ एनिमल और प्लांट इस तरह से होते हैं, द प्लांट एनिमल फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसको क्या टर्म बोलते हैं हम, फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। मतलब कि इस एरिया की फ्लोरा और फौना क्या है, ये है, इस तरह से उसको हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की फ्लोरा और फौना के बारे में बताया गया। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, पार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, ये एग्जाम्पल है फौना ऑफ द पंचमढ़ी रिजर्व, यहाँ पर दिखाए गए हैं। फिर आते हैं एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज क्या होती हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया की स्पेसीज होती हैं, उसी में रहती हैं, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पेसीज। जैसे कि यहाँ पंचमढ़ी में क्या है, एक जायंट स्क्वायरल और है, जो कि बिग स्क्वायरल है, वो यहाँ की क्या है, एंडेमिक स्पेसीज है। तो एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया, उसी पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। यदि कहीं और दिखाई दे रही है तो वो है कि वो उसको वहीं से ले जाया गया है, नेचुरली यहीं पर मिलेंगी वो, जो उसकी एंडेमिक स्पीसीज की जगह है वहीं पे। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल प्लांट में भी एंडेमिक टू ए जोन, स्टेट और कंट्री, कि भाई इस कंट्री में ये एंडेमिक स्पीसीज है, ये स्टेट में ये एंडेमिक स्पीसीज है, तो वहाँ की वो पर्टिकुलर हो गई। जैसे साल एंड वाइल्ड मैंगो जो है वो टू एग्जाम्पल हैं किसके, एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। विसन इंडियन जायंट स्क्विरल है एंड फ्लाइंग स्क्विरल है, एंडेमिक फौना है इस एरिया के। अब है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। उनके जो एग्जिस्टेंस है उसको ये अफेक्ट कर सकती है, यदि वहाँ पर न्यू स्पीसीज आ जाए, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाए, कोई भी चीज़ वहाँ के हैबिटेट को यदि डिस्टर्ब कर दे तो। ये है जायंट स्क्विरल। स्पीसीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, इंटर आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। दिस मीन दैट द मेंबर ऑफ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, अपने ही स्पीसीज के किसी दूसरे मेंबर के साथ वो रिप्रोड्यूस करके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो संतति है वो पैदा कर सकती है, एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज, और किसी स्पीसीज के मेंबर के साथ नहीं, तो ये गलत है। स्पीसीज मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उस स्पीसीज के मेंबर होंगे उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। जो वाइल्ड एनिमल है उनके लिए लिविंग कंडीशन, सुटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ये, और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। ये ऑल्सो टेल देम, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो बता रहा है सर्टेन एक्टिविटीज जैसे कि ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट और फायरवुड, ये यहाँ पर अलाउ की जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्या क्या, जो पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें रह रहे हैं उनके लिए अलाउ है ये एक्टिविटी, जैसे कि ग्रेजिंग, अपने जो लाइव स्टॉक है, और कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करना, फायरवुड लेना। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल हैं जैसे कि ब्लैक बग, वाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श, क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसॉर्स एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पर इनको प्रिजर्व किया जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड इन डिटेल ऑफ बिग रिवर, डेल्टा ऑफ बिग रिवर। Children are
रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू, जू भी क्या है, एनिमल यहाँ पर भी प्रोटेक्शन रिसीव करते हैं। नेशनल पार्क, ये लार्ज एंड डाइवर्स एरिया होते हैं, प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें कि सारा इकोसिस्टम जो पूरा सेट है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एरिया, उस एरिया में जो हिस्टोरिक वो है ऑब्जेक्ट, उनकी भी प्रोटेक्शन करता है, प्रिजर्व करता है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क क्या है, पहला रिजर्व फॉरेस्ट है कहाँ का, इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अब यहाँ पर क्या होती है, फाइनेस्ट इंडियन टीक पाई जाती है। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, पूरे इंडिया में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं। रॉक शेल्टर क्या है, यहाँ पर जो रॉक शेल्टर पाए जाते हैं सतपुरा नेशनल पार्क में, एविडेंस है किसकी, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ की इन द जंगल्स। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ द प्राइमेटिव पीपल के बारे में बताते हैं हमें। रॉक पेंडिंग भी है यहाँ पर रॉक शेल्टर में, जिसमें से 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फिगर ऑफ एनिमल, मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डेपिक्टेड इन दिस पेंटिंग, इन पेंटिंग में डेपिक्टेड है ये सारी चीजें। मैनी ट्राइबल्स दैट लिव इन द एरिया। सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। टाइगर क्या है, स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज द यूनिक इन द सेंस दैट इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। यहाँ पर सिग्निफिकेंट मतलब एक अच्छी तादाद बढ़ी हुई पाई गई है किसकी, टाइगर की। Once upon time, a animal like lion, elephant, wild buffaloes and barasingha were also found in Satpura National Park. ये भी पाए जाते थे। Animal whose number are diminishing to a level that might face extinction are known as the endangered animal. तो endangered animal वो हैं जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वो विलुप्त होने के कगार पर है, तो उनको बोलते हैं endangered animal। यहाँ बताया गया है ये टाइगर और यहाँ पर ये वाइल्ड बफेलो। स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट नॉट अलाउड, यहाँ पर अलाउड नहीं होता। स्मॉल एनिमल जो हैं वो मच मोर इन डेंजर होते हैं देन बड़े जो बिग एनिमल होते हैं उनसे। और we will kill snake, frog, lizard, bats and owl ruthlessly without realizing their importance in ecosystem में इनका बहुत ही importance होता है। ecosystem क्या है, ecosystem is made of all the plant, animal and microorganism, सभी होते हैं इसमें plant, animal और microorganism in area along with non living component भी होते हैं जैसे climate, soil, river, delta, सारे मिलके क्या बनाते हैं ecosystem। नेक्स्ट आते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, सोर्स बुक है विच कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल जो है, एंडेंजर्ड प्लांट जो है उनके बारे में सारा डाटा किसमें होता है, रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है इंटरनेशनली। इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। जो इंडिया में प्लांट और एनिमल है उनके डाटा जो एंडेंजर्ड उसमें आ रहे हैं एक तरह से, वो किसमें आते हैं, रेड डाटा बुक में। माइग्रेशन में क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। ये एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है जहाँ पर ये रहते हैं तो वहाँ से उड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, इसलिए उनको माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। जैसे भरतपुर जो सेंचुरी है उसमें आते हैं साइबेरियन क्रेन। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड। लेइंग एग को देने के लिए
ये वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और इनहॉस्पिटेबल हो जाता है वो एरिया, इसलिए। देन आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो 17 फुल ग्रोन ट्रीज लगते हैं 1 टन ऑफ पेपर के बनाने में। पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 to 6 टाइम फॉर यूज। If each student say at least one sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. इसके अलावा हम एनर्जी सेव कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर उसको सेव कर सकते हैं, और अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग उनको भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या है? रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। जहाँ पर डिस्ट्रॉय करा गया है फॉरेस्ट वहाँ पर प्लांट को, नई प्लांट लगाना, नई पेड़ लगाना, उसको क्या कहते हैं? रीफॉरेस्टेशन। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब कि वहाँ से जिस स्पीसीज के ट्री काटे गए वो ही लगाएं वहाँ पे, विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। उतने तो लगाए हैं जितने काटे हैं, उसके अलावा भी लगा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली भी होता है। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करें, रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ, वहाँ पर खुद ही उनके पेड़ लगने लगते हैं उस तरह के। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, का कोई रोल नहीं होता। फॉरेस्ट और कंजर्वेशन एक्ट है यहाँ पे इंडिया में। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। व्हाट यू हैव लर्न, इसमें हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम गिवन टू एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल। ये किसके लिए बनाए जाते हैं? जिससे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, इनका कंजर्वेशन हो और प्रिजर्वेशन हो। बायोडाइवर्सिटी क्या था? वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कहलाते हैं बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया नोन एज द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। एक ही जगह के जो प्लांट और एनिमल हैं वो उस जगह के क्या कहलाते हैं? फ्लोरा एंड फौना। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? उन्हीं पर्टिकुलर एरिया में ही ये पाई जाती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्त होने की कगार पर है वो, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। रेड डाटा बुक क्या है? रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का इसमें रिकॉर्ड रहता है। माइग्रेशन क्या है? इज द फिनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है इट्स ऑन हैबिटेट से सम अदर हैबिटेट में फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, किसी एक निश्चित टाइम के लिए, इन एवरी ईयर, हर ईयर में एक बार, फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक ब्रीडिंग, यानी कि नई संतति उत्पन्न करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए। We should save, reuse and recycle paper to save tree, energy and water. Reforestation क्या है? Restocking of destroyed forest by planting new tree. वहाँ पर नए प्लांट लगा के उसी स्पीसीज के उसको रीस्टॉक करना, डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट को। थैंक यू।